नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी, गरीब परिवार की महिलाओं का साल में एक बार 1 लाख रुपए, गैस सिलेंडर 500 रुपए, 200 यूनिट तक महीने में बिजली फ्री कर दी जाएगी। उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मोबाइल फोन पर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के पातेपुर हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहे। मंगलवार को तेजस्वी यादव एवं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पातेपुर हाई स्कूल मैदान में इंडिया गठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे, परंतु तेजस्वी यादव का तबियत खराब होने के कारण वो सभा में नहीं पहुंचे एवं जनसमूह को मोबाइल से ही संबोधित किया। लोकसभा का आम चुनाव है और इस आम चुनाव में आम चुनाव नहीं है बल्कि बहुत खास चुनाव है। और खास चुनाव किसके लिए? खास चुनाव मोदी के लिए भी है और बिहार की गरीब जनता, मजदूर, किसान, उसके लिए भी है। अब यह जो मुल्क है इसका अपना संविधान है और यह जो संविधान है इसकी 4 आधारशिला है, 4 मजबूत पाया है। एक पाया है कि हमारा मुल्क खुद मुख्तार होगा, इसमें किसी देश की, किसी महाशक्ति की कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा कि हमारा मुल्क लोकतांत्रिक होगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो या छोटा हो, सबका बराबरी का हक होगा। और तीसरा कि हमारा मुल्क समाजवादी होगा और हमारा मुल्क चौथा सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। तीसरे चरण में हो रहे मैनपुरी लोकसभा का चुनाव छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। यहां 58.6% मतदानों में मतदान किया गया। जनपद के करहल, किशनी, भोगांव व मैनपुरी तहसील क्षेत्रों में सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। मतदान केंद्र पर मतदाता वोटर पर्ची व पहचान पत्र के साथ लाइन में लगे नजर आए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि तमाम अधिकारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पूरे सक्रिय रहे। यूपी में जनपद पीलीभीत के कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र से बहुचर्चित सीरी हत्याकांड का पीलीभीत अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने मीडिया को बताया है, मृतक सीरी के पिता की ओर से मिले शिकायती पत्र के आधार पर थाना जहानाबाद पुलिस के द्वारा आरोपित सिपाही राजकुमार, निशा शमा और मोहम्मद साहिम सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हर पहलू पर गहनता के साथ विवेचना की गई थी। पुलिस के द्वारा आरोपित साहिम पुत्र अब्दुल शाहिद उर्फ नन्हे निवासी ग्राम अमखड़िया, थाना जहानाबाद, जनपद पीलीभीत को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपित साहिम ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो मृतक सीरी से 4 वर्षों से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वहीं सीरी अन्य लोगों से भी बातचीत करती थी। ईद की रात दिनांक 12 अप्रैल 2024 को सीरी ने मिलने के लिए सहीम को तय समय पर बुलाया था, मगर सहीम तय समय से पहले ही सीरी से मिलने उसके घर पहुंच गया। इस दौरान पहले से ही सीरी के घर में मौजूद 2 लड़के निकलकर भागे। अंधेरा होने के चलते सहीम उनको पहचान नहीं पाया। सीरी से बार-बार पूछने पर भी भागने वाले लड़के कौन हैं, मगर सीरी ने कुछ भी नहीं बताया, जिस वजह से गुस्से में आकर सीरी की मुंह व गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। ये पीलीभीत पुलिस को वादिनी जाकिया द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 12 अप्रैल को उनकी पुत्री श्री की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के उपरांत 13 तारीख को श्री के शव को दफना दिया गया, परंतु वादिनी को बाद में इस तरह के सबूत मिले कि श्री की हत्या की गई है। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जहानाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 219/24 धारा 302 आईपीसी पंजीकृत किया गया है, जिसमें मोहम्मद शाहिम, थाना जहानाबाद पर पूर्व में तैनात सिपाही राजकुमार सहित 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया। विवेचना के क्रम में विधिक तरीके से श्री के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। इसी क्रम में अभियुक्त मोहम्मद शाहिम को गिरफ्तार किया गया, जिसने श्री के साथ अपने प्रेम संबंध होने तथा संबंधों में कुछ समस्या आने के कारण श्री की हत्या करने की बात कबूली है।
CDR तथा अन्य साक्ष्य भी इस बात का समर्थन करते हैं कि मोहम्मद शाहीन ही मुलजिम है। अब तक की विवेचना से सिपाही राजकुमार की संलिप्तता नहीं आ रही है। अभियुक्त मोहम्मद शाहीन को रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के सक्षम पेश किया जा रहा है और विवेचना प्रचलित है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। प्रचार प्रसार में बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है। वहीं इसी बीच में सिद्धार्थनगर के शिवपति इंटर कॉलेज में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद वहीं मीडिया से बात करते हुए बोले कि अन्य सरकार पिछड़ा वर्ग की बात ही नहीं करती थी, लेकिन भाजपा की सरकार पिछड़ा वर्ग की बात करती है और कहा कि लोकसभा 60 भाजपा प्रत्याशी को जिताएं और मोदी सरकार को एक बार फिर लाएं। देखिए, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनादेश मिल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, दोनों सरकारों के गरीब कल्याण की योजनाएं, सबका साथ सबका विकास, सुशासन और गुंडा राज समाप्त करने का काम जो किया है, न अत्याचार न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकारी सपनों को हम लोगों ने साकार करने का कार्य किया है दोनों सरकारों ने। आज डुमरियागंज में पिछले चुनाव में भी आया था, 2 लेन सड़क दिख रही थी, आज 4 लेन की सड़कें दिख रही हैं। आज यह माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी का एक कर्मठता और उनकी कुशलता है। आज डुमरियागंज का विकास जिस तेजी के साथ हो रहा है, एकदम नेपाल के किनारे का पिछड़ा जिला माना जाता था, लेकिन आज प्रदेश के और देश के नक्शे पर है डुमरियागंज। सांसद जी ने विकास किया है, जनता इनके साथ है, जनता का विश्वास जीता है और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के CM माननीय योगी जी ने जो सबका साथ सबका विकास करते हुए प्रदेश और देश के उत्थान करने का कार्य किया है, आज उसका परिणाम है कि अपार बहुमत के साथ यहाँ के सांसद जगदम्बिका पाल जीतने जा रहे हैं। सब लोग इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने आज देखा है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जिस प्रकार के महिलाओं का जन सैलाब उमड़ा था, जिस प्रकार से आम आदमी यहाँ पर आए हुए थे, यह उल्लास बताता है कि अब की बार 400 के पार, अब की बार जगदम्बिका पाल अपार बहुमत के साथ। सर, POK को लेके जो है भारत को शामिल करने के लिए पाकिस्तान पे उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैंने चूड़ियां नहीं पहनी है, तो कैसे सर इसको कार्य? अच्छा ये बताइए, इसी देश में लोग कहते थे कश्मीर से 35 और 370 हटा तो खून की नदियाँ बह जाएगी और तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज क्या दिखा है? कोई ऐसा हुआ है क्या? एक चिड़िया भी चू कर पाई है क्या? लोग कहते थे भगवान राम का मंदिर बनेगा तो खून खराबा हो जाएगा, क्या हुआ? एक चिड़िया भी चू नहीं कर पाएगी। सब कुछ होगा और भारत बड़ी तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहा है। भारत ऐसे नेतृत्व की सरकार नहीं है, मोदी जी जैसा नेतृत्व है, उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसा नेतृत्व है और यह नेतृत्व कुशल नेतृत्व है। इनका कोई विकल्प देश में और कई दुनिया में नहीं है और दुनिया के लोग इस बात को स्वीकारते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। इसलिए भारत को कोई न हिला सकता है, न कोई डुला सकता है, न कोई अंगुली दिखा सकता है और न तो भारत को कोई पीछे कर सकता है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा और इस चुनाव में जो मोदी जी ने नारा दिया है 400 के पार जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बलिया लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर इन दिनों सभी विधानसभाओं के अधिकतर मंडलों के स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रमों में उपस्थित होकर चुनाव में समर्थन और विश्वास की मांग कर रहे हैं। विभिन्न विधानसभाओं के कार्यालय उद्घाटन और मंडल की बैठक भी सुचारू रूप से चल रही है। बलिया लोकसभा क्षेत्र की फेफना विधानसभा का चुनाव कार्यालय उद्घाटन फेफना के महर्षि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के निकट अपना लखनऊ मार्ग बलिया में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम सेवा योजना एवं समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर उपस्थित रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।